हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्ट 3 करेंगे इस वीडियो में। और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे आगे, है ना। पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने 8 न्यूमेरिकल बताया था, और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 5 न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो होगा कूलाम बल पे होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे होगा, है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम में एकदम आया हुआ क्वेश्चन है। और ये बिहार बोर्ड में जो बुक्स रिकमेंड किया जाता है उन बुक्सों से मैं लिया हूँ। कुछ एनसीईआरटी का भी होगा, कुछ प्राइवेट बुक्स का भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आज का देखिए, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ और आपके स्क्रीन पर लगा होगा। बोल रहा है कि एक अल्फा कण जिस पर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है, एक सोने के परमाणु के नाभिक से 12 × 10⁻⁻5 मीटर की दूरी पर स्थित है। सोने के परमाणु का नाभिक अल्फा कण पर कितना बल लगाएगा? सोने की जो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वो 79 दे चुका है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले ना तो हम लोग क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझते हैं। बोल रहा है एक अल्फा कण है जिस पर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आपका आवेश है ना। तो एक हम लोग अल्फा कण का बना लेते हैं। यहाँ पर ये मान लेते हैं यहाँ पे कि अल्फा कण है, राइट। और जिस पे आवेश जो है आपका 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम है, राइट। आगे फिर बोल रहा है कि एक सोने के परमाणु के नाभिक से 12 × 10⁻⁻5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब ये जो अल्फा कण है एक सोने का परमाणु है, मान लीजिए यहाँ पर स्थित है ना, जो कि 12 × 10⁻⁻5 मीटर की दूरी पर स्थित है, सोने का परमाणु, ठीक है। मान लीजिए इसको मैंने AU से नाम दे दिया, ठीक है, इसके सोने के परमाणु के नाभिक को। और बोल रहा है यहाँ पर कि सोने के परमाणु का नाभिक अल्फा कण पर कितना बल लगाएगा। बोल रहा है कि जो सोने का परमाणु है, सोने के परमाणु का जो नाभिक है वो अल्फा कण पर कितना बल लगाएगा, यानी बल का मान आपसे पूछ रहा है। आगे बोल रहा है कि सोने के परमाणु की संख्या 79 दिया हुआ है। अब सबसे पहले बात उठता है बच्चों की यहाँ पे अल्फा कण का आवेश Q1 का तो मान दे दिया है, लेकिन Q2 का मान कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक चीज़ दे चुका है कि सोने का परमाणु संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 79, तो हम लोग उसका आवेश निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग अल्फा कण का आवेश लिख लेते हैं कि Q1 बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। और जो दूरी है R का मान वो कितना दिया है, तो 12 × 10⁻⁻5 मीटर। और हम लोग सोने के परमाणु के नाभिक का जो आवेश है वो निकालेंगे हम लोग, यानी Q2 का मान। तो यहाँ पर जो Q2 बराबर होता है वो NE होता है, और इसी N को कभी कभी Z भी बोल दिया जाता है, ZE। तो परमाणु संख्या देखिए कितना दिया हुआ है हमारा, तो 79 दिया हुआ है, तो 79 लिख लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो हमारा जो Q2 का मान आया ये वाला। अब हमें ज्ञात करना है कि कूलाम बल क्या होगा, इसलिए कूलाम बल या हम बोल दें कि बल क्या होगा, तो कूलाम बल F बराबर क्या हो जाता है, तो 9 × 10⁻⁹ और Q1 Q2 बटे में R²। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4πε0, उसका मान भी इतना ही होता है, और Q1 Q2 बटा में R² होता है। चलिए मान रखते हैं 9 × 10⁹, और Q1 का मान रखते हैं ये वाला 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, और Q2 का मान क्या रखेंगे हम लोग, Q2 का मान ये वाला रखेंगे 79 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और बटे में क्या है हमारा, बटे में R² है, तो R का मान कितना दिया हुआ है, 12 × 10⁻⁻5, 12 × 10⁻⁻5। अब ये मीटर में है तो इसको किसी में बदलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सॉल्व किया गया है आपका, है ना। चलिए तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग 12 9। अब देखिए बिना
पावर वाले को एक साइड लिखते हैं और पावर वाले को एक साइड। 9 गुणे 3.2 79 और 1.6 एक जगह रख लेते हैं। तो हमने लिखा 9 गुणे 3.2 और गुणे 79 और गुणे 1.6 एक जगह रख लिया। उसके बाद 10 के पावर 9 -19 और -19 एक जगह रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए 10 के पावर 19 में से ना 9 घटेगा तो कितना बचेगा, -10। और 10 के पावर -10 को जब 10 के पावर -19 से जोड़ेंगे हम लोग या गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 19 और 10 -29 हो जाएगा, राइट। और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, अपॉन में 12 का स्क्वायर 144 और गुणे 10 के पावर ये 5 दूना 10 हो जाएगा, -10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग 4 से इसको कट करते हैं। 4 तिया 12 और 4 छक 24। 4 से इसको कट करिए, 4 8 32 होता है। फिर 4 9 36 और 4 दूना 8, 0.2 बार में। और ये 9 से 9 सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच रहा है क्या, 0.2 इंटू 79 इंटू 1.6 और यहाँ पे देखिए 10 के पावर -29 है और यहाँ पे 10 के पावर -10 है। ये ऊपर लेके जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो 29 में से +10 घटेगा तो कितना बचेगा, 19। 10 के पावर -19 बच जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको गुणा कराते हैं तो 25.58 और गुणे 10 के पावर -19 न्यूटन बल निकल के आ जाता है, ओके। 25.28 होगा बच्चों। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर दूसरे पर। न्यूमेरिकल नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं। आप यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 आवेश क्रमशः +30 गुणे 10 के पावर -9 कूलम तथा -20 गुणे 10 के पावर -9 कूलम के है। तो हमारे 2 आवेश दिए हुए हैं हमारा, जो कि एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक आवेश है +30 गुणे 10 के पावर -9 कूलम और दूसरा जो बिंदु आवेश है यहाँ पे रख लेते हैं, ये -20 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, ये हमारा ऋण आवेश है। और एक दूसरे से आपका यहाँ पे दिया हुआ है दूरी, बोल रहा है यहाँ पे दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है दूरी। आगे फिर बोल रहा है यहाँ पर कि यदि प्रत्येक पर 5 गुणे 10 के पावर -5 न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा है। यहाँ पे बल का जो मान है वो 5 गुणे 10 के पावर -5 न्यूटन दे दिया है, यानी जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 5 गुणे 10 के पावर -5 न्यूटन दे चुका है। आगे बोल रहे हैं यहाँ पर कि तो उनके बीच निहित माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता ज्ञात करें। आपेक्षिक वैद्युतशीलता को हम लोग सूचित करते हैं एप्सिलॉन आर से। किससे? एप्सिलॉन आर से। अब यहाँ पे देखो ये आपका Q1 का मान है, ये Q2 का मान है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग कि Q1 बराबर 30 गुणे 10 के पावर -9 कूलम और Q2 का मान कितना दिया हुआ है, -20 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। और ध्यान दीजिएगा जब हम लोग मान रखेंगे ना तो केवल खाली परिमाण रखेंगे, ये प्रकृति को नहीं लेंगे। यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे खाली बस केवल खाली परिमाण रखना है। और इनके बीच का जो दूरी है वो डिस्टेंस कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो दूरी को हम लोग r से डिनोट करते हैं। ये 20 सेंटीमीटर दिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 गुणे 10 के पावर -2 से गुणा कराते हैं तो ये किस में बदल जाता है, मीटर में। और जो लगने वाला बल है F का मान तो यहाँ पे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि अपेक्षिक विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन r का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि चूंकि हम लोग जानते हैं क्या कि कूलॉम के नियमानुसार क्या जानते हैं, चूंकि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 और बटे में r² होता है। लेकिन अगर माध्यम के रूप में अगर दोनों बिंदु आवेशों के बीच में अगर हम लोग माध्यम एप्सिलॉन r भर दें तो ये यहाँ पे एप्सिलॉन r भी आ जाता है ना। पढ़ रखे होंगे आप अच्छी तरह से।
तो अब देखिए ये जो वैल्यू है ना आपका, इसका मान कितना दिया हुआ है, 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, हम लोग जानते हैं। यहाँ पे f का मान, f इसी तरह रहने देते हैं, इसका जो मान होगा 9 गुणे 10 के पावर 9 और बटे में एप्सिलॉन r है और गुणे Q1 Q2 एज इट इज लिख दिया बटा में r स्क्वायर। अब एप्सिलॉन r को यहाँ पे लाइए और f को यहाँ पे, क्योंकि इसी का तो मान निकालना है हमें, तो एप्सिलॉन r आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे होगा 9 × 10⁹ और यहाँ पे आ जाएगा f और ये गुणे Q1 Q2 और बटे में r स्क्वायर। अब सबका मान रख देते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो 9 गुणे 10 के पावर 9 और f का मान कितना है बच्चों, ये देखिए 5 गुणे 10 के पावर -5 है न्यूटन। 5 गुणे 10 के पावर -5। फिर उसके बाद Q1 और Q2 का मान रखेंगे। Q1 का मान भी 30 लेंगे, Q2 का मान 20 ले लेंगे, है ना, और भी प्लस में लेंगे हम लोग, ठीक है। 30 गुणे 10 के पावर Q1 का मान रखिए 30 गुणे 10 के पावर -9 और Q2 का भी मान क्या लेना है हमें, तो प्लस का 20 गुणे 10 के पावर -9 और बटे में r स्क्वायर है, तो r का मान कितना दिया हुआ है, 20 गुणे 10 के पावर -2, 20 गुणे 10 के पावर -2 और इसका कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग विदाउट पावर वाले को एक जगह रख लेते हैं, है ना। तो ये 9 ले लिया मैंने, ये 3 दूना 6 यानी कि डबल 0 भी है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कि 10 के पावर 9 प्लस का, ये माइनस का, ये तो कट जाएगा आपका। यहाँ पे खाली केवल बचा क्या है, तो 10 के पावर -9 डिवाइड बाई ये 5 ले लिया मैंने और गुणे यहाँ पे देखिए 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 और फिर ये 2 दूना 4, 10 के पावर -4 और ये 5 -9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये भी कट जाएगा, ये वाला से ये वाला भी फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डबल 0 से डबल 0 भी कैंसिल आउट। उसके बाद 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो जाएगा और ये 2 दूना 4। उसके बाद यहाँ पे 9 तिया 27 हो जाएगा, है ना। गुणा कराएंगे तो 27 अपॉन में 5 दूना 10। अब भाग दे दीजिए यहाँ पे 2.7 और यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, यानी एप्सिलॉन r का मान। ठीक है बच्चों, तो ये भी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर तीसरे पर। चलते हैं बच्चे लोग न्यूमेरिकल नंबर तीसरे पर, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ये सारा जितना भी बता रहा हूँ सारा VBI है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी आवेश कैपिटल Q को 2 भागों में किस अनुपात में विभाजित करेंगे ताकि किसी निश्चित दूरी पर उनके बीच प्रतिकर्षण वैद्युत बल का मान महत्तम हो। फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि किसी आवेश कैपिटल Q को 2 भागों में किस अनुपात में विभाजित किया जाए, यानी कि आपको आवेश Q है जिसको 2 भागों में विभाजित करना है और उसका आपको अनुपात बताना है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ताकि किसी निश्चित दूरी पर उनके बीच जो प्रतिकर्षण वैद्युत बल है उसका मान महत्तम हो जाए, मतलब यहाँ पे वैद्युत बल को महत्तम कर देना है, ठीक है। तो अब ध्यान में रखिएगा, कभी भी ध्यान में रखना है आपको। अगर मान लीजिए कि मेरे पास कुल मिलाकर 10 कूलाम आवेश है, मैं इसको एक भाग मेरे को मालूम है कि एक भाग 2 कूलाम है, तो अब बताइए दूसरा भाग क्या होगा। तो आप बताएंगे सर 10 कूलाम पूरा टोटल है, इसमें से 2 कूलाम एक भाग है, तो दूसरा जो भाग होगा 10 में से 2 घटा दीजिएगा तो 8 कूलाम बचेगा। हमने बोला कि अगर मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मेरे पास कैपिटल Q आवेश है और हमने बोल दिया कि इसको 2 भाग में मैंने तोड़ा, तो पहला भाग को मैंने नाम दे दिया Q, है ना, मान के चला कि पहला भाग Q है। तो दूसरा भाग क्या होगा, कैपिटल Q में से माइनस कर देंगे ये वाला Q, है ना, ये पूरे Q में से ये वाला Q को घटा देंगे तो दूसरा भाग भी निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू होगा ना ये Q1 होगा, है ना, और ये हमारा Q2 का मान होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इनके बीच का जो दूरी होगा वो R है, इनके बीच का जो दूरी है वो R है, ये वाला, है ना, ये डिस्टेंस जो है R दूरी पे है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैं पहले निकालना चाहता हूँ कि भाई वैद्युत बल कितना हो जाएगा।
यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि माना पहले आवेश का पहला आवेश हम लोग लिख लेते हैं, पहला आवेश बराबर Q है, और दूसरा आवेश बराबर हम लोग मान लेते हैं कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, राइट। और ये वाले भाग को हमने Q2 का नाम दे दिया और ये वाले भाग को Q1 का नाम, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ कि इसलिए वैद्युत बल क्या हो जाएगा, F बराबर, तो आप जानते हैं कि K Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं, है ना। K मतलब परावैद्युतांक होता है जिसका मान 9 × 10⁹ हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो F बराबर K और ये बटे में R स्क्वायर कर दिया, और Q1 के जगह पे क्या रख दिया Q, और Q2 के जगह पे क्या रख दिया कैपिटल Q और माइनस स्मॉल q, ठीक है। अब ये F = K बटा में R स्क्वायर और इंटू Q का अंदर गुणा कराइए तो Q × कैपिटल Q, और Q का माइनस Q में कराएंगे तो Q स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो बल है, बल का मान वो महत्तम हो जाता है ना। चूंकि बल महत्तम होने के लिए, बल को महत्तम होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि dF अपॉन में dQ जो होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब आवेश के सापेक्ष अगर बल में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसका जो मान होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए, तभी बल महत्तम होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नया चीज़ है। अब F का मान हम लोग रख देते हैं यहाँ पर, F का मान ये वाला रखते हैं। तो F का मान कितना है, ये K, पहले तो आप d/dq लिख लीजिए, है ना, d/dq, और यहाँ पर रख देंगे K बटे में R स्क्वायर, और इनटू क्या है Q कैपिटल Q और माइनस Q स्क्वायर, ये है हमारा। अब यहाँ पे देखिए कि ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर ना। अब ये K बटा में R स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, K बटा में R स्क्वायर कॉन्स्टेंट। अब अंदर का अवकलन होगा तो d/dq, और ब्रैकेट में क्या है हमारा स्मॉल q कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर, अब बराबर 0, है ना। अब थोड़ा मैं रफ कर लेता हूँ ऊपर साइड में, उसके बाद इसे सॉल्यूशन। तो अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए, तो ये K बटा में R स्क्वायर तो एज इट इज लिख दिया, K बटा में R स्क्वायर, और यहाँ पे अब अंदर अवकलन जाएगा, अंदर वाले जितने भी मटेरियल है इन सबका होगा। तो देखिए यहाँ पर कि Q के सापेक्ष हो रहा है अवकलन, तो Q जो है वेरिएबल का काम करेगा और कैपिटल Q कांस्टेंट का काम करेगा। कैपिटल Q बाहर हो जाएगा, स्मॉल q का अवकलन होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कैपिटल Q बाहर और dq बटा में dq, और फिर माइनस बाहर कर देंगे, और d/dq, और किसका करेंगे हम लोग Q स्क्वायर का, राइट। आइए बराबर हमारा 0। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये dq से dq कट गया 1 टाइम्स, और ये तो x⁴n के रूप का है। हमने अवकलन भी बताया है, अगर आप नहीं देखें तो 3 वीडियो मैंने डाला है, उस पर जाके पूरा बढ़िया से देख सकते हैं, है ना। पूरा एकदम बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन का। ये हमारा Q है और ये 1 टाइम्स गया, और फिर माइनस, यहाँ पे देखिए Q का घात 2, ये x⁴n के रूप का है ना, ये अवकलन। तो ये पावर जो है नीचे हो जाता है, और जितना भी पावर है 2 Q का पावर जितना भी, उसमें से 1 हटा दीजिए, तो 2 में से 1 हटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये भाग में है, ये वाले को उधर भेज देते हैं तो 0, और ये नीचे है तो उधर जाता है तो ऊपर हो जाएगा, मतलब भाग में है तो गुणा में हो जाएगा अपॉन में K। अब ये कैपिटल Q, ये -2Q, ये बराबर हमारा 0 आ जाएगा, माइनस का उधर गया तो प्लस का, Q बराबर 2Q हो गया। अब स्मॉल q का मान निकाल लिया जाए, तो अगर स्मॉल q का मान निकालना है ना, तो आप 2 गुना में इधर गया तो भाग में, q बटा में 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि अब हम लोग दूसरे वाले आवेश का भी मान निकाल लेते हैं, यानी कि
ये तो मान लीजिए कि Q1 का मान हो गया, ये स्मॉल q का मान हो गया, ये Q1 इसी को कह सकते हैं हम लोग। देखिए Q1 बराबर स्मॉल q है, Q1 का मान आ गया हमारा Q के बराबर, और Q किसके बराबर है, तो पहले वाले जो आवेश था हमारा मूल आवेश Q, उसके आधे के बराबर है। अच्छा, दूसरा आवेश हम लोग Q2 का भी मान निकाल लेते हैं। Q2 बराबर क्या है हमारा, तो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अब कैपिटल Q का मान रखिए कितना है 2Q, और माइनस का Q, ये घटाएंगे तो Q आ जाएगा, है ना। देखिए दोनों आवेश निकल चुका है, यानी आपके पास Q1 और Q2 दोनों आवेश निकल चुका है। तब इसका अनुपात निकालना है, इसलिए अनुपात किसका, तो Q1 और बटा Q2 का। अच्छा, Q1 का मान रख दीजिए, Q1 का मान क्या है हमारा, ये Q लेके चलेंगे, ठीक है। Q ले लिया हमने स्मॉल q, और अपॉन में Q2 का मान क्या लेके चलेंगे, स्मॉल q ही है इसका भी मान। ये दोनों का देखिए, ये एक बार में, ये भी एक बार में, यानी 1/1, यानी इसी को लिख सकते हैं 1:1 आंसर। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्या कह रहा है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है ना। आगे बोल रहा है कि यदि इसके तीनों शीर्षों पर 1 माइक्रोकुलाम आवेश स्थित हो तो विकर्ण के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि बोल रहा है शुरू में कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो एक ऐसा त्रिभुज लेना है जो समद्विबाहु भी हो और समकोण भी हो। तो चलिए ऐसा बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये दो भुजाएं जो है एक दूसरे से समकोण पर स्थित है ना। ये आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, राइट। और इसका नाम दे देते हैं ABC। अब ध्यान दीजिएगा, ये समकोण के सामने वाला भुजा जो होता है कर्ण कहलाता है, और इसी को विकर्ण कहा जाता है। और बोल रहा है कि इसके प्रत्येक शीर्ष पर 1 माइक्रोकुलाम का आवेश बिंदु आवेश रखा गया है। यहाँ पे भी 1 माइक्रोकुलाम आवेश है, यहाँ पे भी 1 माइक्रोकुलाम आवेश है, और यहाँ पर भी 1 माइक्रोकुलाम का बिंदु आवेश है। अब बोल रहा है कि इस विकर्ण के मध्य बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और इन दोनों, ये विकर्ण की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर दे चुका है, पूरा टोटल 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जब मध्य बिंदु है तो ये पूरा का पूरा जो लंबाई है 10, 2 भागों में बढ़ जाएगा। ये आधा वाला 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी आधा 5 सेंटीमीटर होगा। तो आपको बताना है ना कि खाली बस किसी भी आवेश के कारण, चाहे आप इसके कारण इस बिंदु पे निकाल लीजिए, चाहे इसके कारण इस बिंदु पे निकाल लीजिए, दोनों में से किसी भी बिंदु आवेश के कारण आप उसके मध्य बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेना है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r², है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि आपका Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर, और ये सब Q के बराबर हमने मान लिया, और ये दिया हुआ है 1 माइक्रोकुलाम। अब इसको कुलाम में चेंज कर लिए तो 1 × 10⁻⁶, 10⁻⁶ से जब गुणा करा देते हैं ना तो ये कुलाम में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि R बराबर 5 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 5 × 10⁻² मीटर, है ना। ये तो आपको करने आता होगा। अब उसके बाद अब हम लोगों को निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 और Q/r²। देखिए फॉर्मूला का भी मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है ना। फॉर्मूला में पार्ट 1 में मैंने खाली बस फॉर्मूला ही बताया है, अगर आप उसको नहीं देखे ना तो उसको देख लीजिए, राइट। न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। अब इसका मान क्या होता है बताइए, 9 × 10⁹ और Q का मान कितना है भाई, तो 1 × 10⁻⁶, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग
1 गुणे 10 के पावर -6 और बटे में आर स्क्वायर, आर का मान कितना है तो 5 गुणे 10 के पावर -2 और इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 और 10 के पावर 9 में से 6 घटेगा ना तो 10 के पावर 3 बचेगा और बटे में 5 का स्क्वायर 25 और गुणे ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 10 के पावर -4। यहाँ पे देखो बच्चों कि एक जीरो यहाँ पे दे देंगे तो ये 10 के पावर 2 बच जाएगा, तो ये हो गया 90 और बटे में 25 और यहाँ पे 10 के पावर 2 और ये ऊपर जाएगा ना तो 10 के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 से इसको कट करते हैं 18 बार में, 18 पच्चे 90 और ये 5 पच्चे 25 और 5 से इसको कट करिए 3.6 बार में जाएगा, है ना। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा न्यूटन प्रति कूलम। देखिए मात्रक लिखना अनिवार्य है, अगर आपने बनाया और मान लीजिए कि मात्रक नहीं लिखे हैं तो आपको नंबर 1 नंबर काट दिया जाएगा, अगर ये 2 नंबर का होगा ना तो 1 नंबर कट जाता है, इसलिए इसका मात्रक भी लिखना जरूरी होता है। चलिए आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 पर। यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 5 हमारा स्क्रीन पे लगा हुआ है बच्चों। यहाँ पे बोल रहा है कि 10 मिलीग्राम द्रव्यमान तथा 1.50 माइक्रोकूलम आवेश युक्त पानी की एक बूंद किसी कोष्ठ में, कोष्ठ का मतलब क्या होता है चैम्बर में, मुक्त रूप से स्थिर है। कहने का मतलब है ना कि एक 10 मिलीग्राम का एक मान लीजिए कि पानी का बूंद है, ये है जो कि एक कोष्ठ में तो आपका लटका हुआ है, बोल दिया जाए ये कोष्ठ में जो है एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक ना, जिसमें ये लटका हुआ है और ये इसका जो द्रव्यमान है वो कितना दे चुका है, तो द्रव्यमान को m से सूचित करते हैं और ये दे चुका है 10 मिलीग्राम, है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं कि जल के बूंद का द्रव्यमान को m से डिनोट किया जाता है और ये दे चुका है 10 मिलीग्राम। और यहाँ पे देखिए बच्चों इसको बदल लेते हैं हम लोग केजी में, तो केजी में देखिए 1 मिलीग्राम बराबर ना 10 के पावर -6 केजी होता है, तो हम लोग इसको अगर बदलें केजी में तो 10 गुणे 10 के पावर -6 और ये बदल जाएगा केजी में, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। आगे बोल रहा है कि 1.50 माइक्रोकूलम आवेश युक्त, तो यानी कि ये जो आपका आवेश का मान है ये दे चुका है 1.5 माइक्रोकूलम, तो Q का जो मान है 1.50 दिया हुआ है तो 5 भी ले सकते हैं माइक्रोकूलम, इसको कूलम में चेंज कर लीजिए तो 1.5 गुणे 10 के पावर -6 कूलम के बराबर होगा। यहाँ पे बोल रहा है बच्चों की क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि बूंद किसी कोष्ठ में मुक्त रूप से स्थिर है, उस कोष्ठ में विद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। अब विद्युत क्षेत्र की परिमाण और दिशा, विद्युत क्षेत्र की परिमाण का अगर बात कर ले तो E का मान पूछ रहा है और दिशा अब इसका पूछ रहा है कि किधर होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं बोल दूँ कि अगर मैं किसी कोष्ठ में, ये आपका ये मान लीजिए कि ये आपका एक कोष्ठ है ना, मान लीजिए ये कोई कोष्ठ है, अब यहाँ पे कोई जल का बूंद है और वो नीचे नहीं जा रहा है, ये यहीं पे लटका हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो बल है ये ऊपर की ओर लग रहा है, तभी तो ये रुका हुआ है। तो यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा, ये हमने समझाने के लिए बस बताया है। एक्चुअल में अगर ये नीचे नहीं आ रहा है बूंद, तो कहने का मतलब है कि जो बल लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और हम लोग जानते हैं बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बशर्ते वो बल जो है एकांक आवेश पर लगे तो, है ना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत। तो मैं बोल दूं कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ना वो ऊपर की ओर होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए कि E बराबर क्या होता है, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हम लोग जानते हैं F/Q0, या अब यहाँ पे Q0 नहीं है, Q है तो Q रखेंगे, ठीक है। अच्छा, जो लगने वाला बल है वो तो ये अपने भार के कारण नीचे जा रहा होगा, और ये भार के कारण जो लगने वाला बल होता है वो mg के बराबर होता है, जिसे हम लोग भार बल कहते हैं। यहाँ पे जो बल कार्य करेगा वो भार बल होगा,
तो एफ की जगह पे क्या आ जाएगा mg, और बटे में क्यू, आवेश क्यू रख देंगे हम लोग। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए। m का मान कितना है आपका, m का मान 10 × 10 के पावर -6 kg है, और g का मान गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है जी ना, और इसका मान कितना होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और बटे में q, q क्या है हमारा आवेश, इसका जो वैल्यू है 1.5 × 10⁻6 दिया हुआ है कूलाम। अब देखिए 10 के पावर -6 से ये वाला कट गया, अब 10 से अगर इसमें गुना करा देना तो ये हो जाता है 98, और बटे में 1.5, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 65.3, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता है, ठीक है बच्चों, न्यूटन प्रति कूलाम। इतना ही आपका आंसर आएगा। अगर आप भाग देंगे पॉइंट ऊपर, अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 98 × 10 और बटे में 15। अब यहाँ से 5 या 15 हो जाएगा, 5 × 10, 98 में 2 का गुणा करके 3 से भाग कर देंगे ना, तो आपका जितना मान आएगा वही आपका ये इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों सारा ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आप बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बाद में, धन्यवाद।